आज से लगभग 128 साल पहले इटवा जिले के भरथना गांव में एक ऐसे आदमी का जन्म हुआ जिसने अपना एक अलग ब्रांड वैल्यू बनाया। जी हाँ, मैं बाबा जय गुरुदेव की बात कर रहा हूँ। इनका जन्म 1896 में हुआ था। जय गुरुदेव अपने जीवन के बारे में बताते हुए कहा है कि मेरे पिताजी बहुत बड़े जमींदार थे। मेरे गांव में कभी भी पुलिस नहीं आई थी। जी हाँ, उनके गांव में कभी भी पुलिस नहीं आई थी। जो भी झगड़ा हुआ करता था उनके पिताजी के पास झगड़ा आया करता था और उनके पिताजी झगड़े को सटा दिया करते थे। या जय गुरुदेव खुद अपने से बताया है कि मेरे पिताजी एक बहुत बड़े जमींदार थे और उन्होंने कहा कि हम लोग 2 भाई 3 बहन थे। भाई जो थे हमसे 20 वर्ष बड़े थे, 3 बहनें बीच में थी और जय गुरुदेव ने कहा कि मैं सबसे छोटा था। और दोस्तों, एक बार जय गुरुदेव ने बताया कि एक बार मेरे पिताजी अपने बहन के यहाँ गए थे। मतलब कि जय गुरुदेव के बुआ जी के यहाँ ये पिताजी इनके गए थे। उसके बाद वे इन्हें पहले खिलाती थी, जितना आटा साने थी जय गुरुदेव के पिता सब खा गए। और उनकी बुआ ने कहा कि भैया अगर आप खा लिए हो तो बस कीजिए और हट जाइए। घर वालों ने कहा कि यह भाई कैसा है बहुत खाना खाता है और कुछ करने का नाम नहीं लेता। तो जो जय गुरुदेव के पिता थे वह सुन लिए। सवेरे सब लोग सो रहे थे तभी उठकर चल दिए और दरवाजे पर कोलू गड़ा था और उसको उठाकर दूसरे जगह रख दिया। लोगों को जब सवेरे पता चला तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें ताकत बहुत थी। जय गुरुदेव ने कहा जब मैं 4 वर्ष का था तो एक बहुत बड़ी घटना घटी। इनके जीवन की एक घटना ही नहीं, बहुत बड़ी घटना थी। 4 साल की उम्र में माँ का देहांत हो गया। शरीर छोड़ने से पहले उनकी माँ ने कहा कि बेटा तुम शादी मत करना और परमात्मा को खोज कर प्राप्त कर लेना। मरते वक्त इनकी माँ ने इनको सलाह दिया था। और 7 साल की उम्र में पिताजी भी नहीं रहे, उनका भी देहावसान हो गया। मतलब कि 4 साल की उम्र में माँ और 7 साल की उम्र में पिताजी का देहांत हो गया। बेटा जो था अनाथ हो गया। इनके बचपन का नाम जो था तुलसीदास था। भाई और भाभी जो इनके थे ना, वे धन दौलत के चक्कर में इनको जहर देकर मारना चाहा। सारी जायदाद मिल जाएगी यही उन्होंने सोचा और दोनों ने आपस में राय लिया और दूध में जहर मिलाकर रख दिया। रात में पिला दिया जाएगा, मगर कहीं से बिल्ली आई और दूध को गिरा दिया। कहते हैं ना, जिसको राखे साइयां मार सके ना कोई, उसी प्रकार बाबा जय गुरुदेव जी को कौन मार सकता है। जिसको भगवान रक्षा कर रहे हो, परमात्मा रक्षा कर रहे हो, उनको कौन क्या बिगाड़ सकता है। उनका जो दूध गिरा था ना, उसको कुत्ता चाटा तो वह कुत्ता भी मर गया। दोस्तों, इस घटना पर जय गुरुदेव के हृदय पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। उन्होंने सोचा कि जायदाद ऐसी क्या चीज़ है जिसके लिए आदमी अपने सगे भाई को बीमार डालने को तैयार हो जाता है। इसलिए उन्होंने सोचा कि सब छोड़कर कहीं चला जाए। यह जहर देने की बात गांव वालों को पता चल गई थी। कुछ दिनों बाद एक बार फिर बड़े भाई ने उनको जहर देने का प्रयास किया, किंतु इस बार पड़ोसी को मालूम हो गया तो पड़ोसी ने इनको बहला फुसलाकर अपने घर में सुला लिया। सुबह जब जय गुरुदेव घर गए ना दोस्तों, तो उनको बड़े भैया जो थे बहुत पीटे कि तू रात भर कहाँ था। बहुत पिटाई की। उनके मन में जो था बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। तब उन्होंने घर छोड़कर पूरी तरह से भागने का प्लान बना लिया। एक दिन वे रेलवे स्टेशन पर भागकर चले गए। जब रेलवे स्टेशन पर गए तो खोजते खोजते घर वाले पहुंच गए। इसके बाद घर वाले पहुंचे तो उनकी बहुत पिटाई की। इसके बाद घर कर लाकर इनको समझाया और समझाने के बाद रखा। इसके बाद दोस्तों दूसरी बार प्रयास किए और अपने घर से बहुत दूर भागे और रेलवे स्टेशन पर चले गए और रेलवे स्टेशन पर चढ़कर भाग गए। तो ट्रेन में बैठे थे ना, तो ट्रेन में टीटी आया, सबका टिकट चेक किया। इसके बाद जय गुरुदेव का भी टिकट चेक करने लगा तो जय गुरुदेव ने सारा किस्सा उस टीटी को बताया। उस टीटी का नाम था गोवर्धन दास। दोस्तों, कितनी खुशनसीब की बात है, उस टीटी के पास एक भी संतान नहीं थी। और जय गुरुदेव ने सारा किस्सा बताया और टीटी उनको अपने पास ले गया। 4 साल तक उनको अपने पास रखा। तो उस समय जय गुरुदेव 11 साल के लगभग हो गए थे। तो उनको एक दिन ख्याल आया कि मेरी माँ ने मरते वक्त मुझे कहा था कि बेटा तुम परमात्मा को प्राप्त कर लेना। तब उन्होंने सारा बात टीटी को बताया। तो टीटी ने कहा तुम जैसा करना चाहते हो पुत्र वैसा कर सकते हो।
इसके बाद दोस्तों वे अपने उसको घर को भी छोड़ दिए। टीटी थोड़ा उदास हुआ क्योंकि वो निसंतान था और जय गुरुदेव उनकी पूरी ईमानदारी से सेवा किया करते थे उस टीटी का। उसके बाद प्रयागराज इलाहाबाद में आ गए। उसके बाद एक संत के यहाँ रहने लगे दोस्तों। वे संत था जो ढोंगी टाइप का सा। उस संत के यहाँ रहते रहते एक दिन उसने सोचा कि सेवा करता है, इसको जिंदगी भर मोहरा बनाकर कैसे रखा जाए। जय गुरुदेव मोहरा बनना नहीं चाह रहे थे, पूरी ईमानदारी से सेवा किया करते थे। ईमानदारी से सेवा इसलिए किया करते थे क्योंकि उनको भगवान की प्राप्ति करनी थी, इसीलिए वे ईमानदारी से सेवा किया करते थे। और उसने 1 बजे रात को क्या हुआ, अपने शिष्य से बात किया कि इसको कैसे मोहरा बनाकर रखा जाए। तब उस शिष्य ने कहा कि भगवान आप इसे एक भंडारा कराया जाए और झूठा भंडारा हो, और भंडारा जो झूठा हो और यह उस भंडारे में फंस जाए और हम लोग पर पूरी विश्वास जता ले। तो विश्वास जता ले तो कहीं जाए भी ना। जय गुरुदेव इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं थे, उनके बचपन का नाम तुलसीदास था। कच्चे खिलाड़ी नहीं थे, वे रात को बात को सुन रहे थे, रात में बात को सुने और उसी रात में भागकर दूसरे संत के यहाँ चले गए। इसके बाद अनेक जगह भटका, कहाँ नहीं गए यार, जय गुरुदेव कहाँ नहीं गए। इलाहाबाद नहीं गए, चित्रकूट नहीं गए, कि मथुरा नहीं गए, कि कहाँ नहीं गए। ऐसी कोई पृथ्वी पर गली नहीं जहाँ जय गुरुदेव ने अपनी भ्रमण नहीं किया हो। अमेरिका से लेकर, चीन से लेकर, पाकिस्तान से लेकर, जापान से लेकर, रूस से लेकर, भारत के हर कोने में, पृथ्वी के हर कोने में हमारे परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव ने भ्रमण किया है। इसके बाद हुआ क्या, वे घूमते घूमते मथुरा आ गए। अगर मैं विवरण करूं तो घंटों लगेंगे, लेकिन वीडियो समाप्त नहीं होगा। इसके बाद वे मथुरा आए और मथुरा आए और उनकी मुलाकात घरेलू लाल जी शर्मा से हुई। घरेलू लाल जी शर्मा उनके पक्के गुरु थे और वे पक्का चेला खोजना चाहते थे और पक्के चेले गुरुदेव मिले। तो उन्होंने 18 घंटे तक जबरन पूजा, कठोर हट वाली पूजा कराया और जय गुरुदेव धीरे धीरे परमात्मा को प्राप्त कर लिया। और परमात्मा को प्राप्त करने के बाद वे अपने बचपन को याद करके जय गुरुदेव को सारी बात बताई और 1950 में जय गुरुदेव के गुरु घरेलू लाल जी शर्मा इस दुनिया में नहीं रहे, वे स्वर्गवासी हो गए। इसके बाद 1952 में बनारस में जय गुरुदेव ने अपना पहला प्रवचन सुनाया और उस प्रवचन में लगभग 2 लाख से भी अधिक लोग उस प्रवचन को सुनने आए। इसके बाद उन्होंने अमेरिका जाकर, चीन जाकर, अनेक देशों में जाकर अपनी किस्से, कहानी और अनेक प्रकार की शाकाहारी चीज़ों पर विश्वास जताया और इससे पूरी दुनिया में उनके भक्तों की संख्या लगभग 1-2 करोड़ नहीं 20 करोड़ तक हो गई। गूगल में आप सर्च कर सकते हैं दोस्तों, 20 करोड़ जनसंख्या हो गई इनके भक्तों की। इसके बाद उन्होंने कहा कि मांस मदिरे का सेवन मत करो, निरोगी रहोगे, क्योंकि आज के मुताबिक, साइंटिस्ट के मुताबिक, अगर आप किसी जीव के मांसाहार भोजन को अगर यूज करते हैं तो उनका जो 10% फायदा होता है वह चला जाता है। जैसे कि आपको उदाहरण तरीके से मैं बता देता हूँ, अगर आप 1 किलो मांस यूज करते हैं तो उस मांस में जो 10% फायदा हुआ ना, वह मनुष्य के शरीर में जाएगा और 90% बीमारी चली जाएगी। तो जो 90% बीमारी जाएगी वह फायदा ही नहीं, नुकसान करेगी। तो खाने से क्या अच्छा, यह जय गुरुदेव ने पहले ही बता दिया था, जो कि आज के समय के साइंटिस्ट रिसर्च करके पता लगा रहे हैं। दोस्तों जय गुरुदेव ने बता दिया था कि गाय के दूध में 25 प्रकार विटामिन पाई जाती है, जो कि एक गाय का दूध पीने से आदमी जिंदगी भर जीवित रह सकता है बिना खाए पिए। आज के समय में साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन उस समय के जय गुरुदेव ने हम लोगों को बता दिया था। इसीलिए जय गुरुदेव का कहना मानो और उनकी राहों पर चलो, जिंदगी में सफलता अवश्य मिलेगी। जय गुरुदेव द्वारा सुनाई गई यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।